हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। तो ये फॉलोइंग चीज़ें हम कवर करेंगे। व्हाट इज़ सी, इंपॉर्टेंट टर्म्स में देखेंगे, प्रोग्राम, प्रोसेस, सॉफ्टवेयर, कंपाइलर एंड देन एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज। बेसिकली हम एप्लीकेशन इसलिए देखना चाहते हैं ताकि हमें सी का इम्पॉर्टेंस समझ में आए कि भाई सी कितना यूज़फुल है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ सी, कि सी है क्या। तो सी एक फ्रेंड्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जैसा कि सब लोग बताओगे, राइट। तो सी इज़ ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसको थोड़ा और एलोबोरेट करते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। जैसे लैंग्वेज तो हम लोग समझते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को यूज़ करके हम लोग आपस में बातचीत कर पाते हैं, राइट। जैसे हमें अपने फ्रेंड्स से बात करना है तो हम कोई ना कोई कॉमन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। जैसे अगर उससे हिंदी आती है तो हिंदी में बोलते हैं, या अगर उससे इंग्लिश आती है तो हम इंग्लिश में कन्वर्सेशन करते हैं, राइट। तो लैंग्वेज को यूज़ करके हम किसी दो एंटिटी से बात कर लेते हैं। तो समवॉट ये बोल सकते हो कि लैंग्वेज हमें एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तो लैंग्वेज तो ठीक है, हमें समझ में आता है कि भाई हिंदी एक लैंग्वेज है और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फ्रेंड्स, प्रोग्रामर्स क्या कर सकते हैं? मशीन से कम्युनिकेट कर सकते हैं। मशीन यहाँ पर बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम को रिफ़र किया जा रहा है कि अगर कंप्यूटर से हमें बात करना हो तो हमें प्रोग्रामर क्या लिखेगा? प्रोग्राम्स, और प्रोग्राम्स के थ्रू हम लोग क्या कर पाएंगे? कम्युनिकेट कर पाएंगे किसी मशीन से, ठीक है। इसी को थोड़ा हम लोग ग्राफिकली देखते हैं। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एक पर्सन है जो कि दूसरे पर्सन से कम्युनिकेट कर रहा है कोई लैंग्वेज यूज़ करके। वो हो सकता है हिंदी हो, वो हो सकता है कि इंग्लिश हो, राइट। अब यहाँ पर इस फोटो में दिखाया गया है कि एक पर्सन है, आप कह सकते हो या प्रोग्रामर है, जो मशीन से कम्युनिकेट कर रहा है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहा है यूजिंग मशीन लैंग्वेज, राइट। तो देखो, पहले हम लोग मशीन लैंग्वेज में ही प्रोग्राम लिखते थे, लेकिन ये बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। डिफ़िकल्ट क्यों होगा? क्योंकि मशीन लैंग्वेज के थ्रू हम लोग फेमिलियर नहीं हैं, राइट। तो कुछ हम ऐसा चाहते थे कि जैसे हमें हिंदी आती है, हमें इंग्लिश आती है, तो हम क्या करें, या कोई प्रोग्रामर क्या करे, वो हिंदी या इंग्लिश में प्रोग्राम लिख दे। क्या करे? हिंदी या इंग्लिश में। सपोज़ करो कि हम ले लेते हैं इंग्लिश, ठीक है, कि भाई इंग्लिश में या हिंदी में आप प्रोग्राम लिख दो और इसको कोई कन्वर्टर यूज़ कर लें। कन्वर्टर जो कन्वर्ट कर देता है हमारे हिंदी या इंग्लिश को किसी मशीन लैंग्वेज में, 0-1 में, 1010 है ना, 0001 ऐसा समवॉट मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे। और ये मशीन लैंग्वेज मशीन बड़ा इजीली समझ जाएगा, राइट फ्रेंड्स। तो समवॉट हम ये चाहते थे, क्योंकि मशीन में कोड करना, लिखना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज को रिप्लेस करती हैं। बेसिकली इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज को इसलिए भी यूज़ नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारी एम्बिग्विटी होती है। बहुत सारे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाएगा अगर हम उसका टोन बदल दें, ठीक है। या सेम चीज़, सेम सेंटेंस अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मीनिंग होता है। कोई भी कन्वर्सेशन लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो। तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज में ये प्रॉब्लम थी, इसीलिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अलग से लेके आए ताकि एक सेंटेंस का, एक इंस्ट्रक्शन का एक ही मीनिंग हो। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जो लोग थोड़ा बहुत सी वगैरह जानते होंगे वो समझ पाएंगे, INT n = 5। इसका एक ही मीनिंग है फ्रेंड्स कि एक वेरिएबल बनाना है और उसमें 5 स्टोर करना है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कोई बात नहीं, आप ये समझो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसलिए लाया गया प्रोग्राम्स लिखने के लिए ताकि एक सेंटेंस का एक ही मीनिंग हो। हम हिंदी और इंग्लिश को यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा वो हमारी लैंग्वेज के करीब होगा। जैसे आप देखोगे सी में तो बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश से
लिया गया है, क्योंकि ये सब अमेरिका में डेवलप हुआ तो उनका लैंग्वेज, नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश था, ठीक है, तो इंग्लिश वर्ड्स ही यूज़ किएंगे। जैसे यहाँ पर भी देखें तो INT स्टैंड्स फॉर इंटीजर, राइट, इंटीजर जो मैथ्स में यूज़ होता है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जो हम इंग्लिश लैंग्वेज से डायरेक्टली पिकअप कर लिए। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्लोज टू इंग्लिश है, जिसको हम बड़ा इजीली समझ सकते हैं, मशीन लैंग्वेज से आसान है उसको समझना, राइट। इसको ग्राफिकली हम लोग समझते हैं। एक प्रोग्रामर है जो प्रोग्राम्स लिखता है, और वो प्रोग्राम कुछ भी हो सकता है, जैसे इसने कुछ लिखा टास्क प्रिंट हेलो, और कन्वर्टर, ठीक है, कन्वर्टर एक लेमैन लैंग्वेज में बोल रहे हैं, ठीक है, इसको कंपाइलर ज़्यादा एप्रोप्रिएट नाम है। तो कन्वर्टर क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा किसको, मशीन लैंग्वेज में, और ये मशीन पे डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम लोग प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, जो कि बेसिकली कंपाइलर कन्वर्ट कर देगा मशीन कोड में, और मशीन पे वो रन कर जाएगा, राइट, सिंपल। तो अभी तक हम लोग समझे हैं कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू हम लोग प्रोग्राम्स लिख सकते हैं, और वो प्रोग्राम मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होके कंपाइलर से मशीन पे रन कर सकती हैं, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू अगर इसको कट शॉर्ट करना हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम मशीन से इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट कि सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम मशीन से इंटरैक्ट कर सकते हैं, राइट। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन लैंग्वेज है, जिसके थ्रू हम इंसानों से इंटरैक्ट कर सकते हैं। इन द सेम वे सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से हम मशीन से इंटरैक्ट कर सकते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात कर लेते हैं, जैसे प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सपोज करिए कि आपको टी प्रिपेयर करना है, टी, तो उसके लिए कुछ आप इंस्ट्रक्शन लिखोगे कि भाई आपको एक पैन लेना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें आप ऐड करोगे वाटर, राइट, फिर चाय पत्ती डालोगे और फिर बॉईल करोगे, राइट। तो ये सारा प्रोसीजर होगा, ठीक है, और इसको एक सीक्वेंस में ही करना होगा कि पहले पैन लेना होगा फिर वाटर डालना होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले वाटर डाल दिए फिर पैन लिए, तो फिर दिक्कत हो जाएगा, राइट। तो प्रोग्राम भी एक वैसी ही चीज़ है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है जिसमें कोई टास्क परफॉर्म किया जाता है, राइट। जैसे यहाँ पर हम टी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस थे। तो आप बोल सकते हो प्रोग्राम क्या है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर डिफाइन भी किया गया, प्रोग्राम इज ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द सिस्टम टू जनरेट डिजायर्ड आउटपुट। बेसिकली ये क्या है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, अगर आप मशीन को दोगे तो वो डिजायर्ड आउटपुट जनरेट करेगा, राइट। सेट को यहाँ थोड़ा ये भी बोल सकते हो, सीक्वेंस वर्ड ज़्यादा सही है अगर कोई ज़्यादा एम्फेसाइज करे, क्योंकि सेट में क्या होता है कि ऑर्डर चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर ऑर्डर चेंज हो जाएगा तो गलत आउटपुट भी आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा अगर अप्रोप्रिएट बोलना हो तो आप बोल सकते हो कि प्रोग्राम इज ए सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द सिस्टम टू जनरेट डिजायर्ड आउटपुट, राइट। तो प्रोग्राम हम समझ गए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोसेस। प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता एक टर्म है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स कि जब ये मशीन पे रन करने लगे, कोई प्रोग्राम मशीन पे रन करने लगे, रैम में आ जाए इसका कोड, तब उसको प्रोसेस बोलते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, प्रोग्राम क्या है, प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज़ ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम रन करने लगे तो उसको एक नया नाम दे दिया जाता है, और वो नाम क्या है, प्रोसेस। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर का एग्जांपल ले लेते हैं, VLC। VLC आप बहुत लोग यूज़ करते होंगे मूवीज़ वगैरह देखने के लिए, ये या कोई वीडियो लेक्चर देखने के लिए। तो कोई भी मीडिया प्लेयर हो, कोई भी वीडियो प्रोसेसर हो, ठीक है, तो वहाँ पर एक क्या होता है, एक होता है ट्रैक। ट्रैक पे दिखाता है कि भाई कितना आपने ये वीडियो देखा है, राइट। अगर यहाँ तक फील्ड है तो आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया है।
प्ले एंड पॉज का बटन होगा। हो सकता है कि वॉल्यूम के लिए भी ग्राफिक्स बनाया गया हो। इस छोटे छोटे फंक्शनलिटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लाइक वॉल्यूम इंक्रीज एंड डिक्रीज करने के लिए, यहाँ पर प्रोग्राम्स लिखे होंगे कि वॉल्यूम आपने यहाँ क्लिक किया तो सेंस करेगा कि अच्छा यहाँ तक मुझे क्या करना है, वॉल्यूम को इंक्रीज करना है, राइट। या आप प्ले एंड पॉज बटन पे होवर करोगे तो उसका कलर चेंज होगा, तो उसके लिए एक प्रोग्राम लिखा गया। क्लिक करोगे तो क्या होगा, अगर प्ले हो रहा होगा तो पॉज हो जाएगा, अगर पॉज होगा तो प्ले हो जाएगा। इस ट्रैक पर आप जहाँ क्लिक करोगे वहाँ से वो फाइल प्रोसेस होना स्टार्ट होगी। तो सॉफ्टवेयर क्या है फ्रेंड्स, सॉफ्टवेयर बेसिकली सेट ऑफ प्रोग्राम्स ही हैं, ठीक है। लेकिन ये सारे प्रोग्राम्स मिलके कोई फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पर प्ले एंड पॉज है, वॉल्यूम इंक्रीज है, ट्रैक पे है, वीडियो प्रोसेस कर रहा है, तो ये सारा चीज़ मिला के एक मीडिया प्लेयर का काम फंक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो सॉफ्टवेयर कोई स्पेसिफिक सर्विस ज़रूर प्रोवाइड करेगा। कोई सर्विस या वीडियो प्रोसेस हो रहा है या ऑडियो प्रोसेस हो रहा है, या कोई जैसे आप नोट्स बनाते हो, नोट्स वगैरह आप वर्ड फाइल में बना सकते हो। तो देखो वर्ड फाइल के जितने प्रोग्राम हैं, या स्पेलिंग चेक हुआ, या कैपिटल में करना है, स्मॉल में करना है, वो सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो बहुत सारे अगर प्रोग्राम एक दूसरे से रिलेट होके एक कोई पर्टिकुलर पर्पस सॉल्व करते हैं, ठीक है, कोई फंक्शनलिटी प्रोवाइड करते हैं या कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ऐसे चीज़ों को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉफ्टवेयर। अगर इसको फॉर्मली डिफाइन करना हो तो हम लोग बोल सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इज़ ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिज़ाइन टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक सर्विस और फंक्शनैलिटी। एग्जांपल में हम लोग ने लिया VLC, राइट। VLC कोई भी वीडियो फाइल प्रोसेस करने के लिए होता है, ठीक है। अगर हम वर्ड फाइल की बात करें तो वर्ड फाइल नोट्स वगैरह बनाने के लिए काम में आ सकता है, रिज्यूमे बनाने के काम में आ सकता है, राइट। अब हम बात करते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड मतलब जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं उसको किस में कन्वर्ट करता है, टारगेट कोड। टारगेट कोड में ये कुछ भी हो सकता है, ये टारगेट कोड में मशीन कोड हो सकता है, ऑब्जेक्ट कोड हो सकता है। तो एक चीज़ को दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करता है कंपाइलर, ठीक है। इससे मिलता जुलता एक और सॉफ्टवेयर होता है इंटरप्रेटर। दोनों में माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। कंपाइलर जो है वो भी कन्वर्ट करता है सोर्स कोड को टारगेट कोड में, इंटरप्रेटर भी सोर्स कोड को टारगेट कोड में कन्वर्ट करता है। लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। डिफरेंस जो है, कंपाइलर एक ही साथ कन्वर्ट कर देता है, जितने सोर्स कोड हैं सबको एक साथ एट वंस किस में कन्वर्ट कर देगा, टारगेट कोड में। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन करता है। एक लाइन उठाएगा, पिक करेगा सोर्स कोड को और उसको टारगेट कोड में कन्वर्ट करेगा। तो कंपाइलर में क्या होता है कि आपने कोई प्रोग्राम लिखा है, अगर आपने 10 गलतियां की हैं तो 10 गलतियां एक ही बार बता देगा, क्योंकि उसने पूरा कोड कंपाइल किया। इंटरप्रेटर में क्या होता है, एक एक लाइन कंपाइल करता है, ठीक है। तो जैसे थर्ड लाइन पे कोई एरर आ गया तो पहले बताएगा, थर्ड लाइन पे एरर बता देगा और रुक जाएगा। हो सकता है कि फोर्थ लाइन में भी एरर हो, लेकिन उसको वो अभी नहीं बताएगा। जब आप थर्ड लाइन के एरर रिजॉल्व कर दोगे तब वो फोर्थ लाइन पे जाएगा एंड देन अगेन अगर वहाँ एरर होगी तो एरर बता देगा फ्रेंड्स, राइट। अब हम देखते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सी लैंग्वेज। इसमें सबसे पहले एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, जैसे VLC हो गया वीडियो देखने के लिए, MS ऑफिस पूरा। ये हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है। जैसे मैं यहाँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि कम्प्लीटली सी लैंग्वेज से ही डेवलप किया गया है, इसमें और सारी लैंग्वेज भी यूज़ हो सकती हैं। जैसे MS ऑफिस में बहुत जगह C++ भी यूज़ किया गया है, ठीक है। वेब ब्राउज़र वगैरह में तो और भी लैंग्वेजेस का यूज़, जैसे जावास्क्रिप्ट का भी यूज़ किया गया है। तो मतलब इसमें बताने की कोशिश ये हो रही है कि C कहीं ना कहीं यूज़ हुआ है। जितने ब्राउज़र हैं जैसे क्रोम है, मोजिला है, ओके, इन सब में C यूज़ हुआ है। अगर हम डेटाबेस की बात करें तो MySQL में यूज़ हुआ है, फोटोशॉप में C यूज़ हुआ है। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में हेविली यूज़ हुआ है C, वो चाहे विंडोज़ हो, चाहे वो मैक हो या लिनक्स हो या कोई मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम हो लाइक एंड्रॉयड।
और डिवाइस ड्राइवर्स, जितने डिवाइस ड्राइवर होते हैं, चाहे वो वाईफाई हुआ, ब्लूटूथ हुआ, प्रिंटर के डिवाइस ड्राइवर हुए, चाहे साउंड ड्राइवर हो, मोस्ट ऑफ द टाइम वो किस में कोड होते हैं, सी में कोड होते हैं। सी में जहाँ भी हमें स्पीड चाहिए होता है वहाँ हम सी यूज़ करते हैं। इस चीज़ों को आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आप गूगल पे जाओ और इसको आप सर्च भी कर सकते हो। यहाँ पर हम लिखते हैं विंडोज़ इज़ रिटन इन विच लैंग्वेज। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावास्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक एंड सी। तो आप देख सकते हो कि सी ही यूज़ नहीं हुआ है, और सारी लैंग्वेजेस भी यूज़ हुई हैं। वैसे ही अगर आप लिखोगे मैक ओएस, जो कि एप्पल के लैपटॉप में आता है, तो सी यूज़ हुआ है, सी प्लस प्लस यूज़ हुआ है, ऑब्जेक्टिव सी, स्विफ्ट, ठीक है। अगर इवन हम सर्च करें गूगल इज़ रिटन इन विच लैंग्वेज, तो आप देखो पाइथन यूज़ हुआ है, सी प्लस प्लस एंड सी। तो सबका अलग अलग पर्पज़ होता है। जैसे गूगल में बहुत सारे डेटा पे रिसर्च भी करना होता है, तो वहाँ उसके लिए क्या यूज़ किया गया, पाइथन यूज़ किया गया। और सी प्लस प्लस वहाँ यूज़ किया गया जहाँ हमें स्पीड चाहिए, क्योंकि अगर हम एक ही प्रोग्राम सी में लिखते हैं, सी प्लस प्लस में लिखते हैं और पाइथन में लिखते हैं, तो सबसे कम टाइम लेगा सी वाला, उसके बाद सी प्लस प्लस एंड पाइथन वाला सी प्लस प्लस दोनों से ज़्यादा टाइम लेगा एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। तो जब हमें स्पीड चाहिए होता है तो हम सी या सी प्लस प्लस की तरफ जाते हैं। जब हमें जैसे डेटा से कोई चीज़ डिराइव करना है तो पाइथन जैसे लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट वीडियो था फ्रेंड्स, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग पहला प्रोग्राम देखेंगे एंड फिर छोटी छोटी चीज़ों का बात करेंगे।